कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने दोषी माना है, जज ने अपने फैसले में लिखा है हमें जवाब मिल चुका है कि गुनाह का अपराधी कौन है। हालांकि मैं बता दूं अंग्रेजी में है जिसका हिंदी तर्जुमा हम आपको बता रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े संरक्षक होते हैं, लेकिन इस केस में माता पिता ही कातिल बन गए। उन्होंने उस बच्ची की जान ली जो सिर्फ 14 बसंत देख पाई थी, 14 साल उसकी उम्र थी आरुषि की। कुरान में कहा गया है कि खुदा की दी हुई पवित्र जिंदगी को लेने का हक किसी को नहीं। दोनों सजा से बचने के लिए कत्ल के सबूत मिटाने, छिपाने और उनसे छेड़छाड़ के दोषी पाए गए हैं। राजेश तलवार ने जांच को भटकाने के लिए पुलिस को गलत जानकारी दी कि उनकी बेटी का कत्ल ने किया है। ये आज अदालत ने अपने फैसले में लिखा है। जी जस्टिस साहब जी, अदालत ने एक तरह से मान लिया कि जो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट थी और जिस तरह से अदालत ने पूरे मामले को देखा है, अब सवाल उठता है कहीं न कहीं पूरे साढ़े 5 साल की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में कई बार खामी है, कई बार उसमें कोई लिंक मिसिंग भी है। तो तमाम बातों को अगर हम जोड़ें तो अभी भी कोई गवाह नहीं है, कोई विटनेस नहीं है। परिस्थितियों को जोड़कर सीबीआई इस नतीजे पर पहुंच गई। तो क्या इसमें कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट की गुंजाइश थी या होती है अदालतों में? देखिए, अगर जरा बेनिफिट डाउट होती तो इनकी नजर में और इस अदालत के उसमें ऊपर आगे जो होता है तो सजा नहीं दे सकते थे। फुल्ली प्रूव माना है, कंक्लूसिवली इन्होंने अपना खुद प्रूव माना है, ये इसलिए ही ये फाइंडिंग दी है। लेकिन मैं ये आपसे कह रहा था जो गुनाह कमरे के बंद होते हैं उसमें कोई भी गुनाह हो उसमें गवाह बाहर का तो नहीं आने वाला है, अंदर ही के हालात हैं जिनको की व्याख्या करनी पड़ेगी। तो या तो ये लोग गवाह थे या ये उसमें किसी तरह से अल्टीमेटली इनका, और ये वो केस नहीं है कि आप खामोश आके कह दें कि पुलिस वाले आएंगे और इसको स्ट्रक्चर करके पेश कर देंगे ना। इसमें कुछ सवालों को जवाब को जज ने, ये जब क्लोजर रिपोर्ट आई तो उन्होंने महसूस किया कि इसके ये सोच जो है पुलिस ऑफिसर्स की या सीबीआई की या इन्वेस्टिगेशन की ये सही नहीं है। इसका सीआरपी से अधिकार है, उसको उन्होंने व्याख्या की। इसके बाद ये हुआ और होने के बाद मैं आपको बिल्कुल बार बार ये कह दूं कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस अगर सबूत हो जाती है तो इट इज एज गुड एविडेंस एज एन आई। एक बड़ा सवाल ये है कि मोटिव, सीबीआई की उस क्लोजर रिपोर्ट में मोटिव कहीं नहीं है। बाद में नहीं, मैं बताता हूँ आपको। इंसान का आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक सेकंड सुन लीजिए। आला कत्ल, देखिए आला कत्ल तक मिसिंग है। नहीं, आला कत्ल कौन देगा? आला कत्ल कौन देगा? इसमें जो दो बातें हैं, देखिए जो बड़ी अच्छी बात आपने कही, कौन देगा आला कत्ल? आला कत्ल तो देना मुल्जिम का काम है। चलिए हम मंशा पर आते हैं। 5 साल से एक मिनट जरा इनसे बात करते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं कि जो सीबीआई के जो आईओ थे उन्होंने जो अदालत में कहा उसमें उन्होंने कहा है कि हेमराज के कमरे में 2 गोल्फ स्टिक में से एक को उठाकर राजेश तलवार आरुषि के कमरे की तरफ गए जहां से आवाजें आ रही थी। दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर राजेश तलवार ने हेमराज पर गोल्फ स्टिक से वार किया। ये सीबीआई की तरफ से सीबीआई के जो आईओ थे उन्होंने कहा। सीबीआई अफसर एजी कौल के अनुसार जो अदालत में उन्होंने कहा, जो क्लोजर रिपोर्ट में नहीं है, उन्होंने कहा कि पहले ही वार में हेमराज एक और गिर गए जबकि दूसरे वार में स्टिक आरुषि के माथे पर लगी जिससे उनकी मौत हो गई और उसके बाद हेमराज पर हमले के बाद आरुषि के कमरे में उसके बेड को कवर किया गया और उसके बाद उसे चादर में डालकर हेमराज को छत पर ले जाया गया। एपी सिंह साहब, आपने बहुत आक्रामक, उत्तेजक और ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से आप चर्चा में रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये बात, हालात ये सही है जो सीबीआई ने कहा है हेमराज और आरुषि के संदर्भ में और तलवार के संदर्भ में, तो ऐसा हो सकता है जैसा राजेश तलवार ने किया कि इमीडिएट आक्रोश में उन्होंने कत्ल कर दिया? क्योंकि आपने कहा है कि अगर ऐसे हालत हो तो पेट्रोल छिड़क कर आग लगाया जाए। पैदा होने की वहां स्थिति ऐसी नहीं थी। एक्चुअली इस केस में हुआ क्या, चर्चाएं बहुत हुई और 5.5 साल इसका ट्रायल चला और बहुत अच्छा मीडिया ट्रायल चला। इसमें जो कुछ हुआ वो सब पब्लिक सेंटीमेंट की वजह से हुआ। और अंजुम जी, आपको बताऊं, जिस केस में पब्लिक सेंटीमेंट जुड़ने की थोड़ी सी भी बात आती है वहीं पर सरकार एक्टिव हो जाती है। और सरकार का भी जैसे ही सरकार एक्टिव होती, जहां पब्लिक सेंटीमेंट जुड़ी, जहां न्यूज चैनल्स पे चले, अखबारों में छपा, वहीं पर वो बात सरकार के लिए किरकिरी बन जाती है। सरकार उस पर अपना हाथ रख देती है। और सरकार अदालत, मैं बता रहा हूँ, मैं उसी फैसले पे जा रहा हूँ, नहीं उसी फैसले पे जा रहा हूँ। उसके बाद जब सरकार के हाथ में आता तो सीबीआई पहुंच जाती। सीबीआई सरकार का क्या है, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, ओपन कोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई जो है, और घोटाले की जांच नहीं चल रही है। आप सुनिए, 2G घोटालों की बात नहीं है, पब्लिक सेंटीमेंट की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा सीबीआई जो है
सरकार का पिंजड़ा है, पिंजरे में बंद तोता पिंजरे चलिए, में बंद है, लेकिन ठीक वो है? दूसरा मुद्दा है, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। देखिए, यहाँ कोई पॉलिटिकल पावर नहीं, सिंह साहब, यहाँ कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। आप सुनिए, पॉलिटिकल पावर नहीं। इस केस की जांच किसने की? सीबीआई ने। क्लोजर रिपोर्ट आई, मैं आपसे CBI की। संदर्भ में बात कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, क्या उन सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई जो पहले क्लोजर रिपोर्ट दे रहे थे? क्यों नहीं हुई? वो क्या कारण थे? वो कौन शक्तियां थी? वो सवाल हम कई बार इस पूछ चुके हैं पूरे दिन में। अभी सिंह मैं साहब, दूसरी बात बता रहा हूं। नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी एक और आदेश में कहा है कि निचली ट्रायल अदालतों को लोगों के खून का प्यासा नहीं होना चाहिए। सिंह साहब, वो सवाल हम कई बार पूछ चुके हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, चूंकि आप बहुत उत्तेजक बयान देने के लिए इस देश में आपको दर्शकों ने देखा है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ऐसी सिचुएशन में जो सीबीआई ने अदालत में कहा कि आपत्तिजनक हालत में हेमराज के साथ डॉक्टर तलवार ने देखा और इसलिए अपना गुस्सा नियंत्रण नहीं कर पाए और उन्होंने 2 वार किए, एक से आरुषि की डेथ हुई, एक से हेमराज की, और उसके बाद हेमराज के साथ जो हुआ सो हुआ। क्या ऐसा मुमकिन है? कोई ऐसा पिता कर सकता है? नहीं, ऐसा मुमकिन आप जैसा पिता जो ऐसा बयान दे के हम पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देंगे? पेट्रोल छिड़क के बयान देना ये इस बात का द्योतक है कि हम अपने परिवार पर कितना कंट्रोल रखते हैं, हम अपने परिवार को कितना अनुशासन में रखना, उसे आप उद्दंडता नहीं, इस सिचुएशन में कोई बाप ऐसे रिएक्ट कर सकता है? मैं आपसे मतलब है कोई भी बाप ये छूट दे दे, फिर आप अपने एजेंडे पर नहीं। मैं पूछ रहा हूं, कोई बाप इस तरह से हो सकता है, उसके दिमाग पर इतना कातिलाना भूत सवार हो सकता है कि बेटी का ऐसे कत्ल करे? नहीं, इस बारे में व्यक्तिगत उनका विचार है, उनका राय, वो तो वही बता सकते हैं। सतपाल चौधरी, खाप और हरियाणा के उत्तर प्रदेश के इलाके में ऐसी बहुत बार घटनाएं होती है। मैंने घटना आपको बताई। अब कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में, और आपको बता दें दर्शकों को, यही बात मेरठ के आईजी ने कही थी। घटना के 1 हफ्ते के भीतर मेरठ पुलिस ने यही कहा कि उन्होंने ऐसी हालत में देखा, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में अपनी बेटी को देखा, अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उसके बाद 2 कत्ल हुए उनके हाथों से, एक बेटी का, एक नौकर का। और वही बात सीबीआई ने लंबी जांच के बाद सीबीआई ने वही कही, हालांकि बीच में जांच की दिशा अलग अलग जगह गई। सतपाल चौधरी, क्या ऐसा हो सकता है कि बाप पर उस सिचुएशन में एक दिमाग पर ऐसा गुस्सा और आक्रोश से भर गए कि यह कत्ल हो गया? पहली बात अंजुम जी यह है कि हमें बदनाम किया जाता है कि भाई खाप के लोग, गांव देहात के लोग और उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग वो इस तरह की घटनाएं करते हैं, उनको अंजाम देते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो भद्र समाज है हमारा, जिससे हम लोग जिसको फॉलो करते हैं, भद्र समाज में अनेक तरह की इस तरह की घटनाएं हुई हैं और यकीनन ये उसी आक्रोश के कारण, उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखने के कारण, अदरवाइज और कोई मामला ही नहीं है, उस कारण ही उसकी हत्या हुई है। उस आक्रोश में ये मानव स्वभाव है, कोई भी अपनी 14 साल की बेटी को अपने नौकर के साथ सेक्सुअल पोजीशन में देखेगा तो उसको गुस्सा आ सकता है। ये प्रैक्टिकल बात है। बस हो गया, वहीं पे आ गए, उसी मानसिकता पे। ये प्रैक्टिकल वही मानसिकता पे, जिस मानसिकता की वकालत आप कई सालों से आप लोग करते हैं। आपका क्या कहना है? जाइए आप कमरे बनवा दें, अगर मेरे 4 बेटी हैं तो मैं पहले तो आप कुछ और बात करें, आप पलट के बात कर रहे हैं। 14 साल की बेटी नौकर के साथ वही मानसिकता की आप मैं उसी मानसिकता पे को ले जाए, हम चरित्रहीनता की मानसिकता पर ले जाए। आप अपने एजेंडे पर इस बात को सिंह साहब मत लाइए। आपने जो कहा कुछ और कहा, अभी इनसे अपने घर में ये माहौल बनाया, ये भी मैं कह रहा हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसे बाप रिएक्ट कर सकता है और ये हुआ होगा? चलिए, मैं आपको एक मैं ये कह रहा था कि सैकड़ों नहीं हजारों मुकदमे इसी बराबर पर हुए हैं। 299 और 300 में फर्क ही ये है। अगर ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ये हमारे सामने बहस लोग यही करते थे कि बीवी को मियां ने कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा और उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कर दिया। ऑफेंस जो है 300 ना हो, मर्डर ना होके कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। ये आमदन कत्ल नहीं है, ये इससे सहमन कत्ल नहीं हुआ है, वैसा हो गया है। तो वो तो वर्चुअली अगर सीबीआई के अफसर ने ये कहा है तो ये कत्ल से निकाल 302 से निकाल के 299 ले जाते हैं। और एक बात और कर दूं, बहुत अच्छा अंजुम साहब, ये जो सीबीआई के अफसर का बयान है, ये इस टाइप का इतना वर्जन, ये गवाह ने उसी पे आ रहा हूं। अगर सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट में 30 पन्ने में इसका जिक्र कहीं नहीं है और उसके बाद अदालत में बयान देते हैं सीबीआई अफसर, उसके बाद ये थ्योरी देते हैं कि कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा, जो पहले पुलिस का चुकी है, तो इसको साबित कैसे किया जाएगा? और बिना साबित किए ये मोटिव कैसे होगा अदालत में या ऊपरी अदालत में, या अदालत इसको मोटिव कैसे? अदालत ने माना नहीं। यही सबसे बड़ी
बड़ी बात है जो मैं आपको कहना चाहती थी अंजुम साहब की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है एक क्रिमिनल केस में, वो मोटिव की होती है। इस केस में अभी तक ये लोग मोटिव एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, तो ये सबसे बड़ा फेलियर है। दूसरा, जो आईजी साहब ने सबसे पहला बयान दिया कि राजेश तलवार ने अपनी बेटी को एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देखा, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। 5.5 साल में आप अभी तक मोटिव एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने कैसे ये फाइंडिंग। तो मेरी मैं जो खिलाफत कर रही हूँ वो फाइंडिंग की कर रही हूँ, ना कि कोर्ट की। और ये बात मैं जोगिंदर जी को बता देना चाहती हूँ, जो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं कोर्ट को नहीं मानती हूँ, मैं जजमेंट को नहीं मानती हूँ, उन्होंने शायद गलत समझा। मेरे कहने का मतलब है कि हम उनकी फाइंडिंग को नहीं मानते हैं। फाइंडिंग, क्योंकि देखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप कहीं पर भी गैप्स ना रखें। जो लिंक थ्योरी है, साबित होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जोगिंदर सिंह जी, बात आप पर आ रही है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एक तरफ, और अदालत में जो सीबीआई अफसर ने, आईओ ने कहा, कंप्रोमाइजिंग पोजीशन की बात जो कही, जो थ्योरी दी जिस वजह से राजेश तलवार आक्रोश में आए और उन्होंने कत्ल किया। स्टिक से पहले स्टिक लगी हेमराज को, दूसरी लगी आरुषि को, और उसके बाद पूरी थ्योरी। ये कहीं इसका कोई सबूत और गवाह नहीं है। क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर इसको कैसे साबित, आगे ऊपरी अदालतों में भी साबित किया जा सकेगा? नहीं, मैं आई डाउट इट वेरी मच। मुझे इस पे तो बिल्कुल पूरा जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। ये गेस कर लेना कि ऐसे हुआ था, गेस नहीं चलता, हमें एविडेंस चाहिए इन चीजों के लिए। खास तौर पर एक आदमी को जब जिंदगी भर सजा दे रहे हैं, रहने जेल में रख रहे हैं, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन आ गई है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज फॉर लाइफ। ये नहीं कि 14 साल बाद छूट गए, उसमें दिवाली को छोड़ दो, दशहरा को छोड़ दो, ईद वाले दिन छुट्टी कर दो, वो नहीं चलेगा आजकल। लाइफ का मतलब है उम्र कैद का मतलब पूरी उम्र कैद, मरने तक। तो ये मैंने भी देखा, आपने जो कहा था कि आईओ थे, इंस्पेक्टर कॉल या एसीपी होंगे आज, जी जी जी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस होंगे, तो ये एएसपी थे, एजीएल कॉल नहीं आया कि किसी एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। पर ये जज साहब ने चूंकि फैसला दे दिया है, हम टीवी स्टूडियो में बात कर किसको ओवररूल नहीं कर सकते। वो तो अल्टीमेटली हायर कोर्ट ही करेगा, इन चीजों को देखेंगे। और मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा, मुझे भी जो आपने फरमाया कि ये थिन है, हो सकता है जो कहा है आईओ ने बिल्कुल ठीक हो, इसमें कोई शक नहीं है। पर जहां तक एविडेंस या शहादत का सवाल है, वो तो कोई आपको बंद करने में, जज साहब ने कहा था, बंद करने में जब है तो कहां से शहादत मिलेगी?